जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जो हुई वो अब भी जारी है। कल के जो काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन है इसमें 2 सैनिकों और 1 सीनियर पुलिस अफसर के शहीद होने के बाद सुबह में एक बार फिर से कोकरनाग के जंगलों से आतंकियों के सफाए का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खबर है कि सुरक्षा बलों में 2 आतंकियों को घेरा गया है, जिसमें लश्कर का आतंकी भी शामिल है। ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के जंगलों में जारी है एनकाउंटर, जहां पर कल भी ये एनकाउंटर हुआ था। तो ये मैप के जरिए इस नक्शे में आप देखिए कि ये कहां पे हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में अनंतनाग जिला है। तो अनंतनाग जिला में ये झेलम घाटी के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। इसी जिले में कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिसमें कि कोकरनाग आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहलगाम है, मरतंड है, सिंथान टॉप है और यहीं पर कोकरनाग जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। कोकरनाग के जंगल भी हैं जहां ये एनकाउंटर हुआ है। जंगलों से भरा हुआ ये इलाका है जो अनंतनाग शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल के महीनों में पीर पंजाल रेंज जो आप नक्शे में देख रहे हैं, लाल लकीर से वो पहाड़ी है पीर पंजाल की, उसके रेंज के दक्षिण के इलाके जैसे कि पूंछ, राजौरी और जम्मू में काउंटर टेरर ऑपरेशन काफी हुआ है। ये उसके केंद्र में रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहीं पर ज्यादा बड़े और हाई विजिबिलिटी आतंकी हमले किए गए हैं। आतंकियों की करतूत जो रही उस पर एक नजर डालते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। ये जो आतंकी हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप ने ली है और लश्कर तैयबा से ही जुड़ा ये संगठन है। इस फ्रंट का नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर से जुड़ा हुआ संगठन है। नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने इस पर यह कहा है कि पाकिस्तान की शह पर यह आतंकी घटना हुई है। जिन्होंने ऐसी हरकत की है उन्हें नहीं बख्शेंगे। पीटीआई के मुताबिक इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसी संगठन ने अप्रैल में जम्मू के पूंछ में हमला किया था। 4 अगस्त को कुलगाम में हमले के पीछे भी यही संगठन रहा। जैश और लश्कर का ये नया मॉड्यूल है। जैश और लश्कर मिलकर काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से ये लगातार सक्रिय रहा है। ये जो इन इलाकों में जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है उसे जानने समझने के लिए और जो यहाँ पर आतंक पर काबू पाने की चुनौतियां हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। सीमा पार आतंकवाद पर जो शिकंजा कस रहा है, मेजर जनरल यश मोर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और इस इलाके में रहे हैं। शशिकांत जी हैं, पूर्व डीजीपी पंजाब। मेजर जनरल यश मोर, इस इलाके में आप रहे हैं और कल जो ये यहाँ पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बल्कि आज भी चल रहा है, जो इनकाउंटर हुआ, इस इलाके के बारे में आपसे पहले कुछ जानना चाहूंगी। किस तरह का ये इलाका है, चुनौतियां क्या हैं यहाँ पर की? देखो नगमा, पहली बात तो बहुत ही ब्रेव हार्ट्स जो है ना, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है, उनको मेरी श्रद्धांजलि है। मैं 19 RR को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सिख लाइट इन्फेंट्री की यूनिट है और इससे पहले यहाँ 36 RR थी जिसमें मैं एक बहुत सीनियर कंपनी कमांडर था और मैं कोकरनाग में ही था जहां मेजर आशीष थे। और मेजर आशीष को जब पता लगा कि जनरल यश मोर भी यहाँ कंपनी कमांडर रहे हैं, वो मेरे टच में रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो आप समझ सकते हो कोकरनाग के लोगों के साथ, कोकरनाग की पूरी वहां पे मैंने 2-2.5 साल जो है ना, उन पहाड़ों के अंदर हमने 30-40 जो है उग्रवादियों को खत्म किया। इनफैक्ट हमने पूरी लश्कर, पूरी एचएम और पूरी हुजी की जितनी तंजीमें थी उनकी कमर तोड़ के रख दी थी उस टाइम पे। लेकिन अब जो है डायनेमिक्स चेंज हो गया नगमा, मिलिटेंसी की, इंसर्जेंसी की, टेररिज्म की। और ये बहुत ही ब्रेव ऑफिसर है। दोनों ही ऑफिसर जो मैं अब इनको अच्छे जानता था, ये सेना मेडल से ऑलरेडी अवॉर्डेड थे और फ्रंट लाइन पे इनको 1 साल से ज्यादा हो गया था कंपनी कमांड करते हुए। और जो सीओ थे उनको भी तकरीबन 2 साल होने वाले थे। वो तो थी इन लोगों की जो है किस टाइप की पर्सनालिटी थे। जहां तक वहां की टेरेन की मामला है, देखो एक रोड निकलता है खाना बल से अनंतनाग, अनंतनाग से कोकरनाग। कोकरनाग आपने कहा बहुत खूबसूरत गार्डन है और उसके बाद आगे जाता है वैल्यू। वैल्यू एक टी पॉइंट है जहां से एक दक्षिण की तरफ निकल जाता है गडोल। गडोल जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है नगमा, बहुत ही खराब इलाका है। रोड ना के बराबर है 3-4 किलोमीटर के बाद और पूरा पहाड़ी इलाका है दोनों तरफ, जहां पर अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो काफी दूर से लोग आपको, जो पहाड़ों पर अगर कोई निगरानी, कोई एम्बुश है तो आपको देख सकते हैं। टफ एरिया है ऑपरेशन करने के लिए।
और जो है ये वैल्यू ये कोकरनाग से तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे का है। लोग फौज के साथ है, ये मैं आपको बता दूं। आज भी वहां के लोगों ने मुझे फोन करके वहां पे फोटो भेजी कि कोकरनाग का मार्केट क्लोज है आज। लोग इन जी तीनों वीरों की फोटो लेके रोड के ऊपर खड़े हुए हैं कि आपने क्या कर दिया। सो ये एक तरफ है कि क्योंकि लोग भी नहीं चाहते नगमा कि इस टाइप से हो हमारे एरिया में। अभी कश्मीर की हालात काफी चेंज हो गई है, तो एरिया काफी खराब है। रोड तक ठीक है, बट जैसे ही आप रोड छोड़ के जाओगे, नदी नाले पार करोगे, तो काफी जंगल है। ये कोकरनाग के जंगल आगे तक निकल जाते, पीर पंजाल का आपको ये फुट हिल्स हैं, और वो एरिया है जहां पर की पॉपुलेशन भी कम है, और इनके लिए उग्रवादियों के लिए छुपना थोड़ा आसान है। तो उस इलाके में जाके जो है ये जी ये एनकाउंटर जो है कल हुआ। हम्म। आपने मेजर मेजर आशीष की बात की कि आपसे वो टच में रहे, तो उनकी शहादत देश भर के लिए बहुत बड़े दुख की बात है, पर आपके लिए तो एक तरह से एक पर्सनल लॉस हुआ। आप उनके साथ आपकी बातचीत होती रही, उस इलाके में आप रहे और आप समझ रहे हैं कि वहाँ की चुनौतियाँ भी कैसी हैं। साथ साथ आप ये भी बता रहे हैं कि बहुत कुछ बदला है और सेना को अब स्थानीय लोगों का सपोर्ट समर्थन बहुत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो आतंकी हैं जिनके खिलाफ ये काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहा है, उनका छुपना वो भी अब मुश्किल होता होगा क्योंकि उनकी सपोर्ट कम हुई है यहाँ पर। मेजर जनरल याशमोर, देखिए, इनको तो ढूंढ के निकाला जाएगा, इनको ढूंढ के निकाला जाएगा, इनको फौज छोड़ेगी नहीं ये तो। और जिस यूनिट अपना सीओ खो दे, जो जी कंपनी अपना कमांडर खो दे, वो रेस्ट नहीं कर सकते, चाहे उनको जितना मर्जी टाइम लगेगा। ये बहुत बड़ा, आप समझ सकते हो, कमांडिंग ऑफिसर एक यूनिट का सरताज है, एक यूनिट का लीडर है, और ये वहां पे ट्वाइस ही थे। इन्होंने वॉलंटियर करके ये यूनिट कमांड करी है। तो ये अलग किस्म के लीडरशिप है ये हमारी इंडियन आर्मी की, जो ये कंपनी कमांडर वहां सीओ है। मैं खुद वहां रहा हूं, मैंने देखा है वहां पे किस टाइप के यंग ऑफिसर्स। मेजर आशीष को तो मैं यंग ऑफिसर ही कहूंगा, जी कंपनी जी कमांडर काफी यंग होते हैं, इतना जोश, इतना, देर लाइक फायर बॉल, देर लाइक फायर बॉल, एंड इट इज द सीओज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीओ का काम है इनको कंट्रोल करना, देखना कि सिचुएशन ऐसी ना हो जाए, नहीं तो ये तो हमेशा फ्रंट में जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल ट्रेजेडी है, बिकॉज आई नो द यूनिट। मैं सीओ को भी जानता था, और मेजर आशीष तो मेरे साथ टच में थे व्हाट्सएप के ऊपर, जो है कि सर मैंने आपकी कंपनी में जी कमांड कर रहा हूँ कोकरनाग में, और मैं वहां नगमा जाता रहा हूँ, 3-4 साल पहले भी गया था मैं वहाँ। तो लोगों के साथ देखो, बिल्कुल 20 साल पहले मैं था वहां पे, लेकिन आज भी हमारा जी दिल का रिश्ता है आवाम के साथ। ये हमने प्रूव किया है कि इंडियन आर्मी का आवाम के साथ कैसा रिलेशनशिप है, और किस प्रकार की हमारी सोच है कि जब उग्रवादी दिखेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, लेकिन आम लोगों के साथ आप देख रहे हो कश्मीर में सिचुएशन कितनी चेंज हुई है पिछले कुछ जी। सालों में। इसमें काफी सही कहा आपने काफी कि हमारे आर्मी का भी रोल रहा है। जी, सही कहा आपने कि आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है और भारतीय सेना का दिल का रिश्ता है इस इलाके से। शशिकांत जी, ये जो काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों को वहां से पकड़ के निकालने और धर दबोचने की कार्रवाई चल रही है, खास करके जो दक्षिणी कश्मीर का इलाका है जिसमें ये सब इलाके आते हैं, उसकी चुनौतियां जो हैं वो किस तरह, क्योंकि सीमा पार से ये आतंक है, ये एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जो लगातार जारी है और जिससे जूझते रहना, जिससे निपटना, जिसको खत्म करना हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है। अभी भी नॉर्दर्न कमांड की तरफ से कहा गया है कि ये पाकिस्तान की शह पे हो रहा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पर ये क्रॉस बॉर्डर टेरर इस इलाके में, इसकी चुनौतियां क्या हैं, इस पर शिकंजा कसने की? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो जो हमारे जो ब्रेव ऑफिसर्स आर्मी के और एक पुलिस के जिन्होंने शहादत दी है, उनके लिए नतमस्तक हूँ, उनके लिए श्रद्धांजलि, उनके लिए आविश बेस्ट बताना। आरआर की बात है, मैंने करीब 2 साल आरआर के साथ काम किया है। जम्मू पुंछ और राजौरी के इलाके में उनका जो लोक संपर्क अभियान वगैरह होता था उसके साथ, सो आई नो द चैलेंजेस। अब हम बात कर रहे हैं जो टेररिज्म की। देखिए, मैं इसको एज सच पर से टेररिज्म नहीं कहूंगा। इट इज लो इंटेंसिटी वॉरफेयर जो कि पाकिस्तान चला रहा है इन लोगों के थ्रू, और हर नए दिन में ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देते हैं। अगर रेजिस्टेंस फ्रंट आ गया, कल कोई और आ जाएगा। ये टैक्टिक होती है, हमारे पंजाब में भी आई थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स में ले जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के पास ले जाना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान की टैक्टिक रहती है, हर बार की कहते हैं हमें पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। रोज
नए दिन जब एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, ABCD है, पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है, एंड इट इज नथिंग बट लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, जो कि इन लोगों को गुमराह करके प्रॉक्सी वॉरफेयर है। और मैं समझता हूं अब समय आ गया है, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था 370 वगैरह के बारे में, बट अब मैं समझता हूं कि अगर ये आ रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी बात करूंगा, इंटरनेशनल सीन की, अगर उनकी रिएक्शंस इतने गंभीर घटना के बाद भी ल्यूकवार्म होती है, then I think it's about the time that India should say that पाकिस्तान ने हमारा जो हिस्सा कश्मीर का लिया हुआ है, we want it back। जब तक ऐसा एक कड़ा एक उनको संदेश नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल समुदाय जो है वो इसके बारे में कुछ सोचने की कोशिश करेगा। और फिर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और साथ में हम कहते हैं ये लो इंटेंसिटी वॉरफेयर है, इसको खत्म करने के लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जी, आपने कहा ये लो इंटेंसिटी वॉरफेयर है, लगातार ये जारी है पाकिस्तान की शय पर। मेजर यशमोर, ये जो जॉइंट ऑपरेशन था उसमें सेना और पुलिस दोनों शामिल थे, तो ये जॉइंट ऑपरेशंस के बारे में हमें बताएंगे। इसमें शहीद हुए सेना के 2 अफसर और इसमें पुलिस के भी एक अफसर जो है उनकी भी जान गई है, उनकी भी शहादत हुई है। किस तरह ये जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, सेना और पुलिस जो है वो साथ में मिलकर काम करती है? नगमा, आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा है और ये दिखाता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। मैं बता रहा हूं, मैं तो 20 साल पहले कोकरनाग में कंपनी कमांडर था। हमारी अनंतनाग में SP साहब बैठते थे J&K पुलिस के, लेकिन हमारा कंपनी कमांडर लेवल पे, CO लेवल पे, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे हमारा पुलिस के हर ओहदेदार के साथ जो है हमारा कनेक्शन होता था। एंड द वेरी फैक्ट कि ये तीनों वहां ऑपरेशन में गए हुए थे, इसका मतलब या तो आर्मी के किसी सोर्स की इंटेलिजेंस थी या J&K पुलिस की इंटेलिजेंस थी, और दोनों ने मिलकर जो है ये ऑपरेशन की रूपरेखा बना रहे थे। उस टाइम ये हादसा हुआ है, इसकी अभी डिटेल हमें पता नहीं है कैसे हुआ है ये, लेकिन ये भरोसा लोगों को देना कि पुलिस आपकी आर्मी के साथ है, आर्मी पुलिस के साथ है। और पंजाब में भी यही हुआ था नगमा, हमने कमर तब तोड़ी उग्रवाद की जब आर्मी और पुलिस ने जबरदस्त मिलकर काम किया। और जम्मू एंड कश्मीर में मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूं, और मैं J&K पुलिस का बहुत ही जो है प्रशंसक हूं। मैंने उनके सिपाहियों के साथ देखा हुआ उनको ऑपरेशन करते हुए, मैंने उनके DSP SP देखे, उनके DGP को क्लोजली देखा हुआ है। बहुत ही मोटिवेटेड है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। जो जवान है, चाहे वो वर्दी कोई खाकी पहनता हो या OG पहनता हो, ये मैं बता दूं कि बाय एंड लार्ज एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, एवरीबडी वांट्स टू एलिमिनेट। और ये तो लोकल है, देखो हुमायूं भट्ट, उनके फादर भी IG रहे, ये तो कश्मीर का बच्चा है, ये तो कश्मीर का। और मैंने बहुत कश्मीर के बच्चों की शहादत भी देखी है, वो J&K लाइट इन्फेंट्री के हों, J&K पुलिस के हों। और तो ये चीज दिखाती है कि हमारा देश एक है, और जहां तक उग्रवाद को खत्म करने के लिए इट हैज टू बी जॉइंट ऑपरेशन, कोई और तरीका है ही नहीं। जी, उग्रवाद को खत्म करने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन ही जरूरी है, कोई और तरीका नहीं है। और जैसा हमारे साथ शशिकांत जी भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर है, उसका जवाब उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये चुनौती लगातार बनी हुई है। धन्यवाद आपका मेजर यशमोर और शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।